गैस की फराहमी बंद, स्टील मिल्स की बहाली के इम्कान कम हो गए। पाकिस्तान स्टील के जिम्मा गैस वाजुबात 101 अरब से बढ़ गए। वफाकी हुकूमत ने स्टील मिल्स के गैस वाजुबात की अदायगी से हाथ उठा लिया। 30 जून के बाद वाजुबात की जिम्मेदारी हम पर नहीं, वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान स्टील ने सुई सदर्न गैस कंपनी को सप्लाई बंदिश पर खत लिख लिया, वजाहत भी तलब। स्टील मिल्स को बहाल किया जाए या निचकारी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का अहम इजलास आज होगा। स्टील मिल्स बहाल हो सकती है या नहीं, कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वजारत सनअत व पैदावार CEO स्टील मिल्स ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स के कुल असासों की मालियत 838.66 अरब रुपए, 751 अरब रुपए मालियत की जायदाद शामिल। 17,000 एकड़ से जायद अराजी, प्लांट, मशीनरी, हजारों घर, कई अस्पताल असासों में शामिल हैं। 71 अरब रुपए की जायदादों में की गई सरमायाकारी, दीगर स्टॉक वगैरह भी शामिल। सिंध काबीना में तौसी 10 मुआविनीन खुसूसी शामिल। सिंध हुकूमत के मजीद 6 तर्जुमान मुकर्रर, तादाद 8 हो गई। मुआविनीन खास में डॉक्टर लाल चंद, सरफराज राजड़, सैयद कासिम नवीद कमर शामिल। वकार मेहदी, राजवीर सिंह, मंसूर अली शाहानी, उस्मान गनी याकूब, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और सलीम बलोच मुआविन खास में शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सदीकी के नाम की मंजूरी। जजिस की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सीनियर तरीन जज शफी सदीकी के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस तेमतुल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर के नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमिश्नर ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजीज तकर्री को भिजवा दिया। जस्टिस शफी सदीकी 12 अगस्त 1965 को कराची में पैदा हुए। 1992 में वकालत के शोबे से मुंसलिक हुए। 2 साल बाद 1994 में हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। 2008 में सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर इनरोल हुए। 20 मार्च 2012 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। 25 जून 2024 को सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बने। गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोरों के खिलाफ शहर भर में बड़े ऑपरेशन का फैसला। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध के अमले को हफ्तावार कार्रवाइयों की हिदायत। अब्दुल हफीज सुनियो का गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर मालिकान को रजिस्ट्रेशन कराने का मशवरा। गैर रजिस्टर्ड अद्विया की रोकथाम यकीनी बनाने पर जोर। जी, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स यहाँ पे कराची में 7 अजला हैं और 7 अजला में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है वो पोस्टेड हैं और वो टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं ताकि वो हम जब इंस्पेक्शन पे आएँ तो उसकी बिल वारंटी चेक करें। तो वो जो है बिल वारंटी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिससे हमें परचेज़ का पता चलता है कि उसने ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ की है। सिंध की जामिया को 35 अरब रुपए देने का ऐलान। सूबाई वजीर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली मलकानी बोले, रवां साल नई यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा नहीं, पुरानी जामिया को तरजीहात का हिस्सा बनाया। टेक्निकल सेंटर्स पर भी तवज्जो मरकूज है। 35 अरब रुपये हम उनको ग्रांट्स दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को। 4 अरब रुपये हम ADP के थ्रू नए कैंपस बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस बजट में हैं। जैसे वो ख़त्म होंगे तो फिर उनके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। ये फैसला दिया कि कानून के मुताबिक ये 3-3, 4-5 चीज़ें हैं और ये भर्तियाँ जो हैं वो होंगी। बल्कि MQM की तो एक अजीब ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि जो भर्तियाँ हों उन कमेटियों में MQM के नुमाइंदे हों। मतलब अजीब सी मंतक लेकर आ गए। ये किसी कानून में नहीं है कि किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी उस अमल के अंदर होगी। हुकूमती इदारे होते हैं, हुकूमत के अफसरान होते हैं, कानून के अंदर जो तरीके का दर्ज है उसके मुताबिक भर्तियाँ होती हैं। पीपल्स पार्टी का फिर गवर्नर सिंह की तब्दीली का मुतालबा। नून लीग अपना गवर्नर लाए या हमें लाने दे। सईद गनी बोले, नून लीग ने अपना गवर्नर लाने पर इसरार किया था। हमारी ख्वाहिश थी कि गवर्नर पीपल्स पार्टी का हो। चाहते हैं जो बात हुई थी उस पर अमल हो। MQM नफरत को फरोग दे रही है। मुलाजमतें ना देने का सिलसिला कानून के मुताबिक शुरू किया। सिंध काबीना ने खुद नौकरियों पर पाबंदी आयद की। MQM ने मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को लड़वाया। वकार मेहदी का कहना था कि अब पुरानी सियासत नहीं चलेगी, मुत्तहिदा की जगह पीपल्स पार्टी ले रही है। MQM ने दहशत गर्दों को नौकरियां दी। MQM का इशू ये है कि
वो तो अपनी जो मकबूलियत नामनियात थी वो तो बिल्कुल नहीं रही है उनकी, और शहर में जो भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें, टारगेट किलिंग, उसका खात्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। असल मसला ये है कि उनकी रोटी और बोटी बंद हो गई है, और जिसकी वजह से वो अवाम में ये गुमराह कौन प्रोपेगेंडा करके अपनी जगह बनाने नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। एक हुकूमत केस भी बनाती रही, जेलों में भी लोगों को डाला, और आज कहते हैं जी हम तो कहते थे ये मत करें। आज आपने 4000 अरब के टैक्स पाकिस्तान के अवाम पर लगाए हैं, तो कम से कम ऐसे इदारे तो बंद करें कि आपके अरबों तो बचे, लोगों के ऊपर टैक्स तो कम हो। जिन्होंने बजट पास किया, हुकूमत के अपने सेनेटर्स ने सेनेट से लिखकर भेजा कि ये बजट नाकाम है। हुकूमती सेनेटर्स और इत्तेहादियों ने बजट को नाकाम करार दिया। नैब को सियासत के लिए बनाया गया, तमाशों से मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। शाही खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत में हो ना ऑपोजिशन में, हुकूमत ने काफी टैक्स लगाए, अपने अखराजात भी कम करे। कर्ज के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं। MNA मिर्जा इख्तियार बेग ने खबरदार कर दिया, बोले हुकूमत सबको एक ही लकड़ी से हांगेगी तो मसला हल नहीं होगा। हम पर 162 लेबर कवानीन नाफिज हैं। बेस रेट 39% हो गया। गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, एक्सपोर्ट का हदफ नहीं रखा गया। पेट्रोल महंगा होने से किराए भी बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। सदर गुड्स करियर नूर खान न्यासी हुकूमती इकदाम से नाला, बोले किराए बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। टोल टैक्स भी बढ़ा दिए गए, हुकूमत होश के नाखून ले। लेकिन जब अभी 10 रुपये लीटर इन्होंने बढ़ाए हैं तो किराया तकरीबन 20% बढ़ जाए, और इससे सारा बोझ जो है ना शिफ्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टर अपनी जेब से नहीं देता, ये आवाम पे शिफ्ट हो जाता है, और महंगाई का एक तूफान खड़ा हो। चूंकि पहले ही बिजली बिल, गैस जितने आ रहे हैं, और एक ये अभी इन्होंने नया तक बम गिरा दिया है लोगों पे, ये आवाम कहाँ जाएगी। जिना अस्पताल के मुलाजमीन की बरतरफी। डायरेक्टर अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल की मुलाजमीन से मुलाकात। मुलाजमीन का मुस्तकिल करने का मुतालबा। शाहिद रसूल की मसाइल वज़ीर सेहत से शेयर करने की यकीन दहानी। एक्साइज पुलिस के 125 एहलकार नारकोटिक्स में तैनात। ग्रेड 5 के कांस्टेबल को मोटर रजिस्ट्रेशन विंग से हटा दिया गया। सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन की हिदायत पर कांस्टेबल की तैनाती नारकोटिक्स में की गई, नोटिफिकेशन जारी। मेंबर वजियाला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम जुल्फिकार खुश का तबादला। ग्रेड 19 के अफसर जुल्फिकार अली DG मादनिया सिंध तैनात। ताहिर अली सांघी से डायरेक्टर जनरल मादनिया का इजाफी चार्ज वापस ले लिया, नोटिफिकेशन जारी। गैस ना पानी, आवाम के नसीब में सिर्फ परेशानी। शदीद गर्मी में आसियातनाक लोड शेडिंग। पसमानदा और पोश इलाकों में 8 से 16 घंटे तक बिजली गायब। जामा क्लॉथ, बोहरा पीर, आजम बस्ती लाइन्स एरिया में बत्ती गुल। कोरंगी, शेरशाह अवामी कॉलोनी, मेहरान टाउन में गैस बहरान। शहरी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, पता नहीं कौन से हुक्मरानों के हवाले किया हम लोगों को। क्या गलती किया, क्या गुनाह हम लोगों ने किया, कैसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। जो आवाम आज जो है ना चिकी में पिस रहे हैं, महंगाई के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, पानी के हवाले से। हम लोग PS 105 में रहते हैं, ठीक है ना भाई, और यहाँ पे UC 7 में जो हम लोग देख रहे हैं, जो UC 6 से जो ना कुंडे लगाए जाते हैं। SBER बैंक को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर मुराद अली शाह बोले, स्कूल एजुकेशन में जिद्दत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। निजी तालीमी इदारों की शराकत दारी से तलबा को आला तालीम के लिए आसान कर्जे दिए जा सकते हैं। सरबरा SBER बैंक का भी निजी शोबों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार। सिंध में मनशा फरोशों के खिलाफ मुहिम मजीद तेज। नारकोटिक्स विंग की अफरादी कुव्वत बढ़ाने का फैसला। शजीर इनाम मेमन की बैनुल सूबाई सरहदों पर चौकियां कायम करने की हिदायत। शजीर इनाम मेमन बोले, तालीमी इदारों में ड्रग टेस्टिंग की तैयारियां आखिरी मराहिल में है।
मनशियात माशरे को खोखला कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। FBCCI का सेल्स टैक्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सीनियर नायब सदर साकिब मग्गू बोले, वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। टैक्स मुस्तस्ना अशिया पर भी टैक्स लगा दिया गया। इंडस्ट्रियल खाम माल पर 2% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। कराची में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। किमाड़ी में भी पोलियो वर्कर्स बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। इंचार्ज पोलियो टीम के मुताबिक टीमें घर घर जाकर कतरे पिला रही हैं। बच्चों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। गुज़श्ता मुहिम में 57 अफराद ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया था। नए इस्लामी साल का आगाज किस दिन होगा? मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 6 जुलाई को होगा। कोयटा में मरकजी इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुतलका हेडक्वार्टर्स में होंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक यकुम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई को होने का कवी इम्कान। 6 जुलाई को मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। कराची में समंदरी हवाओं की दोबारा आमद। शहरियों ने सुख का सांस लिया। तेज हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी आने लगी। 5 जुलाई से बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजी सरदार सरफराज कहते हैं, समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में बदतरीज कमी आई। शहर में गर्मी के बायस एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर की मांग में इजाफा। डिमांड बढ़ने से पंखे और एयर कूलर्स की किल्लत हो गई। इलेक्ट्रॉनिक डीलर सुहेल मलिक कहते हैं, दुकानदारों ने नाजायज फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा दी। बकरीद से पहले डिमांड एकदम निकली फ्रिज की, डिफ्रीज़र की, तो फ्रिज शॉर्ट हो गया, डिफ्रीज़र शॉर्ट हो गया, फिर गर्मी की वजह से एसी शॉर्ट हो गया, एयर कूलर शॉर्ट हो गया, पंखा शॉर्ट हो गया। इस शॉर्टेज का हम लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, प्राइस भी इंक्रीज़ की। और दुनिया को प्लास्टिक बैग से पाक करने का आज़म। दुनिया को प्लास्टिक फ्री बनाने का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद प्लास्टिक बैग के नुकसान से मुतालिक आगाही देना भी है। माहिरीन का प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल तर्क करना ज़रूरी करार दिया।